गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए इसके साथ ही अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था नदी तंत्र। राजस्थान का जो नदी तंत्र है उसको हमने कितने भागों में बांटा था? हमने बांटा था उसे 3 भागों में। कौन कौन से? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और था एक अंतर प्रवाह होने वाली नदियां, जिसको हमने अभी हम तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी की जो नदियां थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि मानो आप कि जो हमारा नदी तंत्र था, नदियों का जो टॉपिक है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं इस क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसके कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं, जैसे कि किस किस संभाग की नदियों का जल कहाँ पर जाता है, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप पहले पॉइंट पर लिखना कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें नदियां कौन कौन सी बहती हैं। शेखावाटी क्षेत्र की नदियों को लिखे हम। शेखावाटी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, शेखावाटी क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आइए इसको लिखते हैं। पहले नंबर पर लिखना आप गोहन। गोहन नदी ये कहाँ पर बहती है? शेखावाटी क्षेत्र में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कृष्णवती। कृष्णवती कृष्णवती इसके बाद तीसरे नंबर पर कसावटी, चौथे नंबर पर साइबा, पांचवें नंबर पर रानोली, और इसके बाद छठवें नंबर पर लिखते हैं रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो नदी है, रानोली, साइबा, कसावटी, कृष्णवती, गोहन, ये सभी नदियां शेखावाटी क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। अब इसके बाद हम जोधपुर ग्रामीण की बात करें। दूसरे पॉइंट पर लिखना जोधपुर ग्रामीण में बहने वाली नदियां। जोधपुर ग्रामीण की नदियां, जोधपुर ग्रामीण की नदियां। तो जोधपुर ग्रामीण की नदियां कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर लिखना जोजरी, इसके बाद बाणगंगा। जोजरी और बाणगंगा कहाँ की नदियां हैं? ये हो जाएंगी हमारी जोधपुर ग्रामीण में बहने वाली नदियों में जोजरी और बाणगंगा। ये 6 जो नदियां हैं, गोहन, कृष्णवती, कसावटी, साहेबा, रानोली, रघुनाथगढ़, ये सब किसकी नदियां हैं? शेखावाटी क्षेत्र में बहने वाली नदियां। और जो जोधपुर ग्रामीण में बहने वाली नदियां जोजरी और बाणगंगा है। इसके बाद आप ये लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको हम लिखते चलेंगे। आइए, इसके बाद लिखिए आप जैसलमेर की नदी। जैसलमेर की नदियां, जैसलमेर की नदियां कौन कौन सी हैं? जैसलमेर में सिर्फ एक नदी बहती है, घुघरी नदी। घुघरी नदी, घुघरी नदी कहाँ बहती है? जैसलमेर में। इसके बाद आप लिखिए हमारी जो बाड़मेर है, बाड़मेर की नदी। बाड़मेर की नदी, बाड़मेर की नदियां कौन कौन सी हैं? बाड़मेर में कौन कौन सी नदी बहती है? तो पहले नंबर पर लिखना आप, सबसे पहले नंबर पर नीमड़। नीमड़ नदी, नीमड़ नदी कहाँ पर बहती है? बाड़मेर में। एक नोट पर लिख लीजिए आप दामोह जलप्रपात। दामोह जलप्रपात, ये दामोह जलप्रपात कहाँ पर है? दामोह जलप्रपात हमारा धौलपुर में। धौलपुर में क्या है? दामोह जलप्रपात। अब देखिए, ये जो नदियां हो गई ये तो हमारे जिले के अनुसार बता दी मैंने।
जैसे जैसलमेर में कौन कौन सी नदियां बहती है, बाड़मेर में कौन सी नदी बहती है, जोधपुर ग्रामीण में शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। अब इसके बाद हम संभागों की बात करेंगे कि जो जैसे कि बीकानेर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, जैसलमेर संभाग की नदियों सॉरी जोधपुर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आप पॉइंट पर लिखना, पॉइंट बनाकर कि बीकानेर व सीकर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, बीकानेर व सीकर संभाग की नदियों का जल केवल अंतः प्रवाह क्षेत्र में जाता है। अंतः प्रवाह क्षेत्र में कहाँ पर गिरता है, इसका गिरता नहीं है, इसका ये हो जाता है अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियों का जल हो जाता है। बीकानेर व सीकर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर समाप्त होता है, अंतः प्रवाह क्षेत्र में। इसके बाद आप लिखिए जो हमारा कोटा संभाग है, कोटा संभाग की नदियों का जल कोटा संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, कोटा संभाग का गिरेगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कोटा संभाग की नदियों का जल, बीकानेर व सीकर संभाग की नदियों का जल अंतः प्रवाह क्षेत्र में। तो यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बचे हैं उनको हम इस आगे लिखते हैं। ये बीकानेर, सीकर और कोटा संभाग की बात की हमने। बीकानेर व सीकर संभाग की नदियों का जल गिरता है अंतः प्रवाह क्षेत्र में, और जो हमारा कोटा संभाग था उसकी जो नदियां थी, कोटा संभाग में बहने वाली नदियां थी, कोटा संभाग के जिले में या फिर कोटा में कहीं पर भी कोई नदी बह रही थी इस संभाग के अंदर, वो नदी कहाँ पर गिर रही थी अपना जल, वो गिर रही थी बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखते हैं। अगले पॉइंट में लिखना बांसवाड़ा व पाली संभाग की नदियों का जल, पाली संभाग की नदियों का जल, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग की नदियों का जल कहाँ गिरता है, तो पाली और बांसवाड़ा संभाग की नदियों का जल गिरता है हमारा अरब सागर में, अरब सागर में पाली व बांसवाड़ा संभाग की नदियों का जल गिरता है। इसके बाद आप लिखना जयपुर व भरतपुर संभाग की नदियों का जल, भरतपुर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, ये जो नदियां हैं इनका जल दो जगह पर गिरता है, भरतपुर संभाग और जो हमारा जयपुर संभाग है, इनके जो जिले में कोई भी नदी बह रही है उन नदियों का जल कहाँ पर जाकर गिरता है, एक तो इसका इन नदियों का जल कहाँ पर गिरेगा, अंतः प्रवाह क्षेत्र में ही समाप्त हो जाएगा, और दूसरा कहाँ पर जाकर गिरेगा, दूसरा गिरेगा बंगाल की खाड़ी में, अंतः प्रवाह क्षेत्र में व बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंतः प्रवाह क्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी में नदियों का जल गिरता है। अब आते हैं हम जो हमारा जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, जोधपुर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, अंतः प्रवाह क्षेत्र में और
कहाँ पर गिरेगा? अरब सागर में, अरब सागर में, अंतःप्रभा क्षेत्र में और अरब सागर में नदियों का जल गिरता है, जोधपुर संभाग में बहने वाली नदियों का। इसके बाद जो हमारी उदयपुर में बहने वाली नदियां हैं, उदयपुर संभाग में, संभाग की नदियों का जल, नदियों का जल, उदयपुर संभाग में बहने वाली नदियों का जल कहाँ पर जाता है? ये जाता है, ये कहाँ पर जाता है उदयपुर संभाग की नदियों का जल? ये जाता है हमारा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में और अंतःप्रभा क्षेत्र में, अंतःप्रभा क्षेत्र में नहीं, अरब सागर में, अरब सागर में। ये जो हमारा उदयपुर संभाग है, इसके जो जिले हैं, उदयपुर संभाग के जिले में किसी भी जिले में कहीं पर भी कोई अगर नदी बह रही है तो उसका जल कहाँ पर जाएगा? या तो जाएगा अरब सागर में, या जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो ये देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे बांसवाड़ा, पाली, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सभी संभाग हो गए हैं। इसके बाद हमारा एक संभाग और बचा है, उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए, बांसवाड़ा व पाली संभाग की नदियों का जल कहाँ गिरता है? अरब सागर में। जयपुर व भरतपुर संभाग की नदियों का जल कहाँ गिरता है? अंतःप्रभा क्षेत्र व बंगाल की खाड़ी में। जोधपुर संभाग की नदियों का जल अंतःप्रभा क्षेत्र और अरब सागर दोनों में गिरता है, या फिर गिरे, या तो अंतःप्रभा क्षेत्र में ही समाप्त हो जाएगी, या फिर हो जाएगा अरब सागर में जाकर समाप्त। इसके बाद जोधपुर संभाग की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, या फिर गिरेगा अरब सागर में। तो यहाँ तक लिख लिया आपने? चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा जो एक और संभाग बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की नदियों का जल, नदियों का जल, इन अजमेर संभाग की नदियों का जल कहाँ पर जाता है? ये तीनों जगह पर जाता है। हमने नदी तंत्र के 3 भाग बताए थे, उन तीनों जगह पर इन जो नदियों का तंत्र है, अजमेर संभाग में बहने वाली नदियों का जल, कोई नदी ऐसी होगी जिसका जल अंतःप्रभा क्षेत्र में बहेगा, कोई नदी ऐसी होगी अजमेर संभाग की जिसका जल कहाँ पर जाएगा? अरब सागर में, और कोई ऐसी होगी जिसका जल जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो अंतःप्रभा क्षेत्र, अंतःप्रभा क्षेत्र में जाएगी, या फिर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, और तीसरे नंबर पर अरब सागर में, अरब सागर में। ये देखिए, ये हो गए हमारे कुछ संभाग जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस संभाग की नदियों का जल कहाँ पर जाकर गिरता है। ये देख लीजिए, ये हमारा अजमेर संभाग, ये देखिए, ये हमारे कुछ संभाग हो गए हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा झील, जो राजस्थान की प्रमुख प्रमुख झील है उनको मैं अगली वीडियो में कराऊंगी आपको। तो अभी तक के लिए यहीं तक अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।